मेरा डे अलार्म से नहीं, मेरी 7 मंथ बेबी के मूड से स्टार्ट होता है। फाइनली मैडम आज उठ चुकी है और क्योंकि आज पापा घर पर नहीं हैं तो इन्होंने डिसाइड किया है कि आज मम्मा को फुल टाइम बिज़ी रखेंगे। तो हमने अपने डे थोड़ी सी कडल्स और प्ले टाइम के साथ स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने वानिया को थोड़ी देर के लिए उसकी दादी दादू के पास छोड़ दिया है खेलने के लिए, बिकॉज़ मुझे अब जल्दी से नहा के आना है। जब तक मैं नहा के आई तब तक वानिया पूरे घर में क्रॉल करते करते एक्सप्लोर कर रही थी, दादी के पीछे पीछे किचन तक पहुंच गई। सच बोलूं तो ये मोमेंट्स बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, क्योंकि अब वानिया प्रॉपर क्रॉल करने लगी है और अब हर वक्त बस यही टेंशन रहती है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। वानिया की दादी ने रात को ही आलमंड सोक करके रख दिए थे। सुबह हम बस उन्हें पील कर देते हैं, अच्छे से ग्राइंड करते हैं और फिर वानिया को देते हैं ताकि आलमंड से मिलने वाले सारे न्यूट्रिशंस उसे मिलते रहे। आलमंड्स एक्चुअली बेबीज़ के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसमें ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्दी फैट्स, आयरन, विटामिन और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए न्यूट्रिशंस होते हैं। इसीलिए अब हमने वानिया के रूटीन में एक ये नई प्रैक्टिस ऐड की है। फिर वानिया का मॉर्निंग डायपर चेंज टाइम हो जाता है और वानिया मॉर्निंग में सुबह पॉटी अपना कर लेती है। अभी उसका टाइम ऐसे फिक्स नहीं है, बट वो सुबह को अपना पॉटी कर लेती है। तो आफ्टर पॉटी मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ और मॉर्निंग में डायपर चेंज करने के बाद मैं वानिया को कॉटन शॉर्ट्स पहना देती हूँ ताकि उसे अच्छा सा डायपर फ्री टाइम मिल सके। फिर उसे चेंज करके मैं उसे वापस बाहर खेलने के लिए भेज देती हूँ। और जब तक वानिया अपने टॉयज़ के साथ बिज़ी होती है तब तक मैं जल्दी से उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। और आज मैंने बनाया है वानिया के लिए एप्पल सूजी पॉरेज, और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में रेसिपी लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने इसे थोड़ा सा पानी पिलाया और उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था और सो के जब तक वो उठी तब तक उसकी तेल मालिश वाली दीदी आ गई। एंड यस, वो अपनी तेल मालिश वाली दीदी के साथ थोड़ा सा बिज़ी हो गई। फिर बाद में उसकी हुई थोड़ी तेल मालिश कराने में ये बहुत रोती है, बट जैसे तैसे उसकी तेल मालिश हम लोग करते हैं, बिकॉज तेल मालिश करना इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर अस। आफ्टर मालिश हम लोगों ने दिया वानिया को बाथ। वानिया नहाने का टाइम पे बहुत खुश रहती है। शी लव्स टू प्ले विथ वाटर एंड वो शांति से अपना बाथ टाइम को एंजॉय करती है। तो यहाँ पे हम लोग उसको वानिया को नहला रहे हैं। नहाने के बाद हम लोग वानिया को रेडी कर रहे थे और वानिया को रेडी करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। रेडी होते वक्त वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागती है, कभी इधर क्रॉल करती है, कभी उधर क्रॉल करती है। तो उसे रेडी करने में अच्छी खासी भाग दौड़ हो जाती है। सच बोलूं तो उसको रेडी करने के लिए लिटरली 2 लोग लग जाते हैं, तब जाके मैडम रेडी होती है। फिर मैंने वानिया को बॉटल से थोड़ा दूध पिला दिया क्योंकि हमने बाहर जाना था। मैं बस ये इंश्योर करना चाहती थी कि उसका पेट भरा रहे ताकि बाहर जाके वो ज़्यादा क्रैंकी ना हो। जब तक दादी रेडी हो रही थी तब तक मैं थोड़ी एडिटिंग कर रही थी और टैबलेट में म्यूज़िक चल रहा था। और वानिया को पता नहीं म्यूज़िक से क्या स्पेशल कनेक्शन है, जैसे ही म्यूज़िक बजता है मैडम का पूरा फोकस ही उस पर चला जाता है। वो बस स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखते हुए एंजॉय करती रहती है और ऑनेस्टली ये देखना मुझे काफ़ी क्यूट लगता है। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और यहाँ तक हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। इस बीच हमने ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर ली थी और वानिया बेबी कैरियर में मेरे साथ ही घूमते घूमते अपनी एक नैप भी कंप्लीट कर चुकी थी। यहाँ दादी वानिया के लिए थोड़े कपड़े देखने लगी तो मम्मा और बेटी ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वानू ने आजकल एक नया गेम ढूंढ लिया है, बस उसको कोई लॉन्ग कपड़ा मिल जाए, दुपट्टा या साड़ी, और वो उसी में बिज़ी हो जाती है। अकेली ही खेलती रहती है और देखने में इतना क्यूट लगता है उसको। फिर मैं वानिया का लंच रेडी करने लगी। तब तक उसे दूध पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था,
तो मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन कट करके उसके फीडर में डाल दिया और उसे दे दिया, ताकि जब तक उसकी खिचड़ी रेडी हो तब तक वो आराम से वाटरमेलन एंजॉय करती रहे और उसका स्टोमक भी ज़्यादा फील ना करे और वो थोड़ी सी काम रहे, क्रैंकी ना हो। तब तक मैं जल्दी से किचन में उसकी खिचड़ी प्रिपेयर करके ले आई। फिर उसने अपना लंच किया। लंच के बाद उसको थोड़ी एनर्जी आ गई तो उसने बस सामान को इधर उधर पटकना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने उसको सुला दिया, क्योंकि मैं अब उसका रूटीन एक फ़िक्स टाइम पर सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। यूजुअली लंच के बाद मैं उसको अराउंड 30 to 45 मिनट्स तक खेलने देती हूँ, ताकि उसकी एनर्जी थोड़ी रिलीज़ हो जाए और उसके बाद मैं उसको सुला देती हूँ। फिर जब वो उठती है तो आई सॉ कि उसने सुसु कर दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो वैसे भी मुझे उसके कपड़े चेंज करने ही हैं, तो क्यों ना उसकी इवनिंग वाली मालिश कर दी जाए। तो यस, मैंने वानू की मालिश की। मैं वानू की मालिश दिन में 2 बार करती हूँ। सुबह तो उसकी मालिश वाली दीदी आके मालिश करती है और इवनिंग में मैं तो या मेरी सास, हम दोनों में से कोई भी एक वानू की मालिश कर देते हैं, बिकॉज वानू की मालिश इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लाइक इट्स कंपल्सरी फॉर अस। तो यस, ऐसे ही मालिश करने के बाद फिर हम लोग बाहर चले गए खेलने के लिए। और जब मैं वानू के साथ खेलती हूँ तो मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं उसके साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करती रहूँ, ताकि उसकी सेंसरी में डेवलपमेंट में उसकी ग्रोथ दिखती रहे। तो नॉर्मली मैं जब उसके साथ खेलती हूँ और मुझे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े तो मैं कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ करवाने लगती हूँ, जैसे कि मैं अभी ये बॉल को फेंक दूँगी तो वो उसकी तरफ क्रॉल करने लगेगी। तो ऐसे ही हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और ऐसे ही हम लोग बिज़ी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। और जब वो अच्छे से खेलने में बिज़ी हो गई तब तक मैं किचन में चली गई और उसका डिनर प्रिपेयर करने लगी। यूजुअली मैं 7 से 7:30 के बीच में उसको डिनर करवा देती हूँ। मेरा डिनर टाइम लाइक यही रहता है मोस्टली, और मैं डिनर में कुछ लाइट रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि रात को बेबी इजीली उस चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और उसको हेवी फील ना हो। तो आज बनाया है मैंने वानू के लिए दलिया, और सिंपल प्लेन दलिया। बस उसको मैं आज यही खिलाने वाली हूँ, और मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं उसको रात को एकदम ही फोर्स ना करूँ। अगर वो 2 चम्मच ही खाती है तो मैं बस उसको 2 ही चम्मच खिलाती हूँ। और आफ्टर डिनर हम लोग ने टॉयज़ को वाइंड अप किया, बिकॉज़ अब ये वानू का स्लीपिंग टाइम हो चुका है। इसको ऐसे भी नींद आ रही है, बस ये खेलने में इतनी बिजी हो रखी है कि इसको सोना नहीं है। तो मैं लाइक उसको पकड़ के सुलाऊंगी तो वो सो भी जाएगी। तो यस, आफ्टर टॉयज़ वाइंडिंग अप हम लोगों ने वानू को पकड़ के सुला दिया एंड शी स्लेप्ट।